मुद्रास्फीति, विमुद्रास्फीति, अस्फीति और पुनःस्फीति। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं तरलता क्या है। तो तरलता क्या होती है? किसी निश्चित समय में किसी भी देश में कुल धन की मात्रा को तरलता कहते हैं। जैसे अपने घर में अभी कितने धन है, वो अपने घर की तरलता हो जाएगी। और जितना अपने पास धन रहेगा अपने पास उतना डिमांड बढ़ेगा। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड क्या करेंगे अपन? जितना पैसा रहेगा उतना हमारे मन में ये ले लें वो ले लें, तरह तरह के ख्याल आएंगे। जितना धन रहेगा तरलता बढ़ेगी उतना अपने पास डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे? जब पैसा रहेगा तो अपन क्या करेंगे? महंगी वस्तु भी खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर पैसा है तो टमाटर 100 रुपये के जी भी है तो भी हम खरीदेंगे। अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो टमाटर 100 रुपये के जी है तो हम 4 दिन टमाटर नहीं खाएंगे। तो डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु का प्राइस बढ़ेगा। वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, पैसा रहने पर महंगी वस्तु खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ेगा। तो तरलता का सीधे सीधी क्या रहता है? तरलता अगर बढ़ेगी तो महंगाई क्या होगा? बढ़ेगा। सीधे सीधी बात है भाई। तरलता घटेगी यानी मुद्रा आपूर्ति, तरलता यानी मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति घटेगी तो महंगाई घटेगा और मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा। सीधे सीधे इसका संपर्क है। अब आइए देखिए आगे देखते हैं महंगाई। मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको। जब सामान्य कीमत का स्तर बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए पहले एक मैंने एग्जांपल दिया है, 100 रुपये में 2 केजी हम क्या लेते थे? शक्कर लाते थे। 100 रुपये में 2 केजी शक्कर पहले मिलता था। आज क्या हो गया? 100 रुपये में पहले 100 रुपये में 2 केजी 5 केजी शक्कर मिलता था। 100 रुपये लेकर जाते थे तो हम 5 केजी शक्कर लेके आते थे। आज 100 रुपये में हमको 2 केजी शक्कर मिल रहे हैं। ये बताइए। तो इसमें दो चीज़ें अपन निकालते हैं। पहला तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया। पहले 100 रुपये में 5 केजी यानी 20 रुपये प्रति केजी मिलता था शक्कर। आज 100 रुपये में 2 केजी यानी 50 रुपये प्रति केजी मिल रहा है शक्कर। सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया ना, 20 रुपये से 50 रुपये हो गया। और मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई। यानी कि 100 रुपये का पहले था कि ये 5 केजी शक्कर लेके आ जाता था बाजार से 100 रुपया। आज 100 रुपया 2 केजी शक्कर लेके आ रहा है। बताओ इसकी क्रय शक्ति घटी कि नहीं घटी? मुद्रा की वैल्यू घटी कि नहीं घटी? 100 रुपये पहले 5 केजी के लिए बराबर वैल्यू रखता था शक्कर के बराबर, आज 2 केजी शक्कर के बराबर वैल्यू रख रहा है। तो जब सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाए और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम कि भाई महंगाई बढ़ गई। यही बोलते हैं ना। मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाए तो हम बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। ये होती है मुद्रास्फीति, इसी को बोलते हैं महंगाई। ठीक है। अब आगे देखिए होता है विमुद्रास्फीति क्या कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अपस्फीति। तो ये क्या होती है देखिए। तो मुद्रा आपूर्ति जब बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ेगी। आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदेंगे, बिना काम की चीज़ें भी खरीद लेंगे। कुल मिलाकर बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। तब क्या होता है कि महंगाई को कम करना और बढ़ाना ये आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर करते हैं। तो जब ऐसा स्थिति आएगा तो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर महंगाई को घटाने के लिए मुद्रा आपूर्ति को घटाते हैं। अब बोलोगे सर मुद्रा आपूर्ति कैसे घटेगा? तो मुद्रा आपूर्ति घटाने के भी बहुत सारे, जैसे मुद्रा आपूर्ति कैसे घटेगा? आपके पास जो पैसा है अगर वो पैसा बैंक में जमा होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो आपके पास पैसा कम बचेगा। अब पैसा कम बचेगा तो मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा तरलता जो है देश में कम रहेगी तो डिमांड कम होगा तो महंगाई कम बढ़ेगा। तो बैंक इसके लिए नए नए ऑफर देते हैं कि भाई आज ऐसे पैसे जमा करो, इतने पैसे जमा करने पर इतने क्या होंगे, आपको इतने % हम ब्याज देंगे। 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करो तो हम 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। ऐसे करके बैंक तरह तरह के बॉन्ड निकालती है, गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती हैं कि मतलब पैसा जब मुद्रा आपूर्ति जब तरलता कम करनी रहती है तो बैंक ऑफर करता है कि आप ऐसे पैसा जमा करो ताकि बाजार में जो मुद्रा है, जो तरलता है, उसको कम करें हम। उसका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, मुद्रा आपूर्ति को घटा के क्या करना रहता है? मुद्रा आपूर्ति घटा के महंगाई को घटाने के लिए। ताकि मुद्रा आपूर्ति अगर घट जाएगी देश में तो देश में तरलता घटेगी, सबके पास पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे तो क्या है? महंगाई घट जाएगी। ठीक है। ये स्थिति कहलाती है विमुद्रास्फीति। ये जो स्थिति है ना, मुद्रा आपूर्ति को जो आरबीआई और गवर्नमेंट जो घटाने की प्रयास करती है, हम जिसमें क्या है, मान लीजिए पहले महंगाई दर था 6%, अब महंगाई दर हो गया 4%। तो ये घटाने वाली जो स्थिति रहती है ना, ये स्थिति कहलाती है विमुद्रास्फीति। ठीक है। और जब घट जाती है तब क्या वो कहलाती है अस्फीति। जब सामान्य कीमत स्तर कम हो जाए, यानी कि जो पहले कीमत थी, मान लीजिए 100 रुपये में पहले मिलता था कितना भाई, तो 1 केजी मान लीजिए मिलता था शक्कर। आज क्या हो गया? 100 रुपये में आज मिलने लगा 2 केजी। तो बताइए पहले 100 रुपये केजी था, अब 50 रुपये केजी हो गया। तो सामान्य कीमत स्तर घटा ना, और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले 100 रुपये 1 केजी के लिए वैल्यू शक्कर के बराबर ही वैल्यू था उसका, आज 100 रुपये का 2 केजी शक्कर के बराबर वैल्यू हो गया।
तो जो सामान्य कीमत स्तर कम हो जाए, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाए तो यह अविस्फीति कहलाती है। यह महंगाई की उल्टा स्थिति है। यानी कि समझ रहे हो उसको। अब महंगाई का उल्टा क्या बोले आपको, महंगा का उल्टा होता है ना सस्ता, यानी महंगाई का उल्टा ये सस्ताई वाली स्थिति है, जब सस्ता हो जाता है हर चीज़, ठीक है ना। लेकिन ये भी सही नहीं है, जब हर चीज़ सस्ता हो जाए और मुद्रा की क्रय शक्ति तो बढ़ जाए, लेकिन मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी कैसे, तरलता कम करके। तरलता यानी कि आपके पास पैसा कम करके। तो अगर बाज़ार में बहुत ज़्यादा तरलता कम हो जाती है ना, तो ये भी चिंता का विषय है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करती है, आपको देख रहे होंगे बैंक से फ़ोन आएगा, सर आपके पास पर्सनल लोन का ऑफ़र है, आप 8.5% पर पर्सनल लोन ले सकते हैं, आपके नंबर पर 4 लाख रुपए तक का लोन अवेलेबल है। बैंक बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, बैंक लोन देना शुरू करती है, ताकि ये क्यों ऐसे आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर तय करते हैं कि भाई अब देश में मुद्रा आपूर्ति अभी कम हो रही है, आप बढ़ाइए इसको, ठीक है ना। ताकि बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मुद्रा आपूर्ति कम होने से बहुत ज़्यादा चीज़ सस्ती ना हो जाए, क्योंकि ये स्थिति भी सही नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर सस्ती का ये आ जाएगा, दौर आ जाएगा, तो क्या है, जैसे मान लीजिए किसान है, किसान ने खेत में फसल लगाया, पता चले जो उनका गेहूँ है, चावल है, वो बिक रहे हैं 10 रुपये के जी। अब बताओ 10 रुपये के जी बिक रहे हैं, तो क्या अच्छी चीज़ है क्या ये भी तो खराब है। उनके जितना उन्होंने लगाया, फसल बोने में जितना उन्होंने खर्च किया वो भी नहीं निकल रहा है। तो जो ये महंगाई को उल्टा वाली जो स्थिति रहती है ना, जो मतलब सस्ता हो जाता है कोई भी चीज़, ये भी स्थिति नहीं है। इन दोनों को मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, फिर किसान फसल नहीं लगाएंगे, मजदूरों को पेमेंट नहीं करेंगे, मजदूरों को पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ख़राब स्थिति ये भी हो जाती है। 2 मिनट के लिए महंगाई अच्छी है, महंगाई में सबके पास पैसा रहता है, मुद्रा आपूर्ति की कमी नहीं रहती है, लोग अपना जो मन सो करता है डिमांड करते हैं, खरीदते हैं, ये करते हैं। और सस्ताई में लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, तो लोग जो है कोई काम नहीं करेंगे, किसान फसल नहीं लगाएंगे, मजदूर को पेमेंट नहीं करेंगे, कोई बाज़ार में कोई उतना चीज़ खरीदेगा नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होती है, उसको बोलते हैं अविस्फीति, ठीक है। अब पुनः स्फीति क्या होती है, तो मैंने आपको भी बताया कि बहुत ज़्यादा सस्ते जब आ जाएगा ना, हर चीज़ जब सस्ता होने लगेगा, मुद्रा की क्रय शक्ति जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के पास मुद्रा आपूर्ति बहुत कम हो जाएगी, तो ये स्थिति भी खतरनाक हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो खतरनाक हो जाती है। इसके लिए फिर मेंटेन करने के लिए मुद्रा आपूर्ति जब घट गई ना, तो क्या करती है, सामान्य कीमत भी जब घट गई, तो फिर आरबीआई और गवर्नमेंट फिर क्या करती है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास करते हैं, ताकि जो सस्ताई है ना उसको कम किया जा सके, मतलब मेंटेन रहे, ना बहुत ज़्यादा महंगाई रहे, ना बहुत ज़्यादा सस्ताई रहे। समझ रहे मेरी बात। तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए फिर आरबीआई और गवर्नमेंट क्या करती है, मुद्रा आपूर्ति को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का मैंने बताया आपको उपाय, एक से एक उपाय हो मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का। बैंक लोन देगी, विभिन्न तरह के स्कीम बॉन्ड्स निकालेगी, ठीक है ना, कि हाँ इस पर लोन लीजिए, इतना आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। यानी कि बाज़ार में तरलता को बढ़ाने के लिए, समझ रहे। तो दोनों को मेंटेन करना आरबीआई और गवर्नमेंट का काम है। तो ये हो गया आपका तरलता, सबसे पहले अपन ने समझ लिया। फिर मुद्रा स्फीति क्या होती है, यानी महंगाई समझ लिया। फिर मुद्रा स्फीति क्या होती है, यानी जब आरबीआई और गवर्नमेंट महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और महंगाई धीरे धीरे घट रही होती है, वो स्थिति कहलाती है मुद्रा स्फीति। और जो महंगाई पूरी तरह घट जाती है वो स्थिति कहलाती है अस्फीति। और जो महंगाई पूरी तरह घट गई तो ये स्थिति भी मैंने आपको समझाया खतरनाक है। तो इसलिए भी फिर आरबीआई और गवर्नमेंट क्या करती है, पुनः स्फीति, फिर धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाने के लिए मुद्रा आपूर्ति फिर धीरे धीरे बढ़ाती है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है पुनः स्फीति। अब एक क्वेश्चन है, देश में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब बताइए। ऑप्शन ए रोजगार बढ़ती है, ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ता है, ऑप्शन सी आय बढ़ता है, ऑप्शन डी उत्पादन बढ़ता है। देखिए मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी कि सबके पास क्या बढ़ेगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी तभी तो महंगाई बढ़ेगा, तरलता बढ़ेगा, सबके पास पैसा बढ़ेगा। तो पैसा बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आज हमारे पास पैसा बढ़ गया, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम नए नए अपना बिजनेस करेंगे, नए नए रोजगार करेंगे, नए नए लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि पैसा है हमारे पास। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है यानी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रहा है। आय बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है यानी आय बढ़ रहा है। हाँ, उत्पादन को क्लियर नहीं कर सकते उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें तो बढ़ेंगी ना। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि महंगाई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो महंगाई अच्छी है, क्योंकि महंगाई में आपके पास पैसा है, तरलता देश में है, यानी पैसा है। पैसा है तो आपको जो मन कर रहा है वो खरीद रहे हैं, जो मन कर रहा है वो व्यवसाय कर रहे हैं, मतलब रोजगार दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जो इस दौर है अस्फीति जो है, इसमें देश में तरलता की कमी हो जाती है।
देश में तरलता की कमी से बहुत सारे असर पड़ते हैं, समझ रहे? आगे